तो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सबका बहुत बहुत ब्लेस हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यह वचन कहता है कि विश्वास केवल एक मानवीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि सुसमाचार सुनने के माध्यम से पोषित एक दिव्य उपहार है। हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर का एक दिव्य उपहार है। अपने पूरे दिल से उनके शब्दों के माध्यम से परमेश्वर की खोज करना एक जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रिया है और परमेश्वर के सच्चे व्यक्तित्व की खोज करने की यात्रा है जो हमें बदल देती है और परमेश्वर पर विश्वास उत्पन्न करती है। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है और विश्वास से हमें धर्मी बनते हैं। अगर हमारे जीवन में विश्वास है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। विश्वास से ही हमारे जीवन का उद्धार होता है। हमारे जीवन में जो दुख की घड़ी आती है, अगर हम किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। उससे बता के, उससे जानकारी लेके या फिर उससे स्वभाव अपना कह के, जैसा कि लिखा है, धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के, हमारे ईश्वर के वचन को सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम धर्मी परमेश्वर के वादों को समझते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। पवित्र शास्त्र के वचन के निरंतर घोषणा से विश्वास प्रज्वलित है और कायम रहता है। इस सुनने में केवल श्रवण ग्रहण ही शामिल नहीं है, बल्कि संदेश को आत्मसात करना और जीवन में स्वीकार करना भी शामिल है। इससे हम जो सबक सीख सकते हैं वह यह कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन में गहराई से निहित है। परमेश्वर के वचन के साथ नियमित जुड़ाव के माध्यम से ही हमारा विश्वास मजबूत और गहरा होता है। हमें वचन के अध्ययन और श्रवण में खुद को डुबो देना चाहिए। इसी प्राथमिक माध्यम के रूप में पहचानना चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अपना सत्य और अनुग्रह संप्रेषित करता है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि सामुदायिक भी है। वचन का प्रचार चर्च के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह माध्यम है जिसके द्वारा विश्वासी सामूहिक रूप से विश्वास और समझ में बढ़ते हैं। इसलिए सामुदायिक प्रार्थना सभा में भाग लेना और ठोस सिद्धांत को सुनना एक अस्थायी विश्वास को पोषित करने के लिए आवश्यक है। हमें लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने और उससे जुड़ने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए, चाहे व्यक्तिगत अध्ययन, सामुदायिक सभा या शिक्षण के माध्यम से। पवित्र शास्त्र के साथ निरंतर बातचीत के माध्यम से ही हमारा विश्वास लगातार नवीनीकृत और मजबूत होगा। कल हमने सीखा कि हम परमेश्वर को अपने मार्गदर्शक के रूप में जानना चाहिए, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें उसके मार्गदर्शन को समझना और उसका पालन करने के लिए तैयार रहना भी चाहिए। भजनकार कहता है कि हमें एक मूर्ख घोड़े या खच्चर की तरह
नहीं होना चाहिए, जिसे नियंत्रण में रखने के लिए लगाम चाहिए। इसके बजाय हमें परमेश्वर की अगुवाई को समझना चाहिए। यीशु को देखो जो हमारा उदाहरण है, वह भी हर प्रकार से हमें समान बनाया गया था, जिसका अर्थ है कि उसे भी इस धरती पर अपने जीवन के प्रत्येक दिन में परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत थी। और वह न केवल परमेश्वर को अपने मार्गदर्शक के रूप में जानता था, बल्कि जब परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की तो वह समझदार होकर वह सब करने के लिए तैयार था जो परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। और परमेश्वर हम सबको यीशु की तरह अगुवाई के प्रति समझदार होते देखना चाहता है। लेकिन हमारे साथ समस्या यह है कि हम कई बार परमेश्वर की अगुवाई को नहीं समझते हैं। परमेश्वर की अगुवाई को नहीं समझते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करते हैं और उसे समझते भी हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि उसके मार्गदर्शन पर चलने के लिए कुछ कीमत चुकानी होगी, तो परमेश्वर हमसे जो कहते हैं उसके बावजूद हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। कभी ईश्वर या उनकी अनुकंपा उनके विचारों की भाषाएं या उनके जैसा नहीं कार्य करते हैं। क्या हम यीशु की तरह समझदार और परमेश्वर की अगुवाई पर चलने के लिए इच्छुक हैं? अगर हम समझदार नहीं हैं तो बताइए क्या करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।